हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। स्वागत है आज आप संडे वर्शिप में। आज संडे का दिन, परमेश्वर का दिन, विश्राम का दिन। और आज हम आपको स्वागत करते हैं अपने यीशु मसीह में। आज चंद बातें आज मैं बाइबल से शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन हो गए मुझे लाइव आए हुए, तो लाइव तो नहीं आ सका, चलो वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि मनुष्य जो ये सोचता है कि हमने कोई पाप, मैं पापी नहीं हूँ। सब यही सोचता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। और कई चीज़ें होती है कि ये मनुष्य ये भी सोचता है कि भाई हमें जाना कहाँ है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम किसी को भी पुकारें, चाहे किसी का भी नाम लें, किसी भी चीज़ को पुकारें, हमें जाना परमात्मा के पास ही है। तो मैं आज चंद बातों में आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है जिसके सिवा हम कहीं जा नहीं सकते। तो आज मैं उसी बात पर टॉपिक लेना चाहूँगा कि जब हम पढ़ते हैं बाइबल के फर्स्ट में, जहाँ की मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जहाँ पे आदम और हव्वा आए, वहाँ पे परमेश्वर, जब आप बढ़ेंगे बाइबल को, उत्पत्ति अध्याय 3 में, ऐसे तो 1 से लेकर 3 तक पूरा विवरण है, कहाँ से क्या हुआ, कैसे धरती बनी, स्वर्ग आकाश पृथ्वी सारा कुछ अगरम बगरम पूरा चीज़ बन गया। लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन यहाँ पे है कि मनुष्य कैसे पापी हो गया। तो मनुष्य ने क्या पाप किया? तो मनुष्य ने ये पाप किया कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानी। जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं अध्याय 3 में, उत्पत्ति अध्याय 3, वहाँ पे आप लंबी चौड़ी लिस्ट है, वहाँ पे पढ़ लें। वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, आदम और हव्वा को आज्ञा की, तू सारे चीज़ों को खा सकती है, लेकिन एक फल है जिसको तू नहीं खाना, अगर खाओगी तो मर जाओगी। मरने का मीन्स आत्मिक, है ना, मृत्यु आई। और उसमें लिखा हुआ है कि कुछ इस प्रकार की सांप ने हवा को बहकाया कि तू जो है ये फल खाएगी तो नहीं मरेगी, दैट्स ऑल, या ये फल खाएगी तो नहीं मरेगी। तो उस सांप के बहकावे में आके, सर्प के बहकावे में आके हवा ने वो फल खाया और आदम को भी खिलाया। और जब आदम और हवा से जब परमेश्वर मिलने के लिए आए तो वो छुप गए, क्योंकि वो नंगे थे, उनको ज्ञान हो गया। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इस कहानी का सार ये है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, यही हमारे लिए पाप है। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी हमने उसको नहीं माना, यही हमारे लिए पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू ये फल नहीं खाना, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते हुए भी उसने फल खाया और पाप किया। और पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, पाप की मजदूरी मृत्यु। क्योंकि हमने पाप किया है, इस मृत्यु लोक में आए तो हमें जाना भी है ऊपर, परमेश्वर परमात्मा के पास जाना है। और परमात्मा के पास कैसे जाना है, कौन सी परमात्मा के पास जाना है? कभी हमने ये भी सोचा कि कौन सी परमात्मा के पास? हमने अक्सर ये सुना है कि हम किसी को भी पुकारे, कहीं भी जाएँ हम जाएंगे उधर ही। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज है। अब अगर हम हमारे साथ बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल अध्याय 14 उसका छठा, उसका 14 का 6 अध्याय में लिखा हुआ, ये हमारे पास बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं अगर नज़दीक से देखना चाहें तो। 14 के 6 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 14:6 में पढ़ते, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या कहा यीशु मसीह ने? कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आगे जब बाइबल में एक जगह आप ये भी पढ़ेंगे कि ना, पिता कहता है कि मैंने सारा अधिकार अपने पुत्र को दे रखा है ना। मैं आगे प्रचार कर रहा था पिछले दिनों, और उसमें लिखा था, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, वो सारा अधिकार अपने पुत्र को दे रखा है। अगर आप हमसे कमेंट सेक्शन में अगर हम पूछेंगे कि ये वचन कहाँ पे है, तो मैं आपको वो वचन भी दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता ने सारा अधिकार अपने पुत्र को दे दिया है। क्योंकि हम जब तक यीशु मसीह को ना पुकारे, जब तक हम यीशु मसीह को ना जाने, तब तक हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य तो पापी है ही, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मृत्यु से हमें कौन बचाता है? यीशु मसीह। क्योंकि वो कहता है मैं अनंत जीवन देने आया हूँ। यीशु मसीह हमें क्या है? अनंत जीवन देने आया है। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आया है। क्योंकि जब हम एक छोटी सी मैं बताना चाहूँगा, जब हम कबीर साहब को तो आप लोग सभी जानते हैं। कबीर साहब के जब हम उसके वचनों को, कबीर साहब के जब हम दोहों को पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मोटिवेशनल, जो कि सच में ये लगता है कि वो हमारे लिए है। कबीर साहब जो है बहुत बड़े भक्त थे परमात्मा के। और उसने एक दोहा कहा है, उस दोहा को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। वहाँ पे लिखता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो मन खोजे आपने मुझसा बुरा ना कोई। इस दोहे का अर्थ है, कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला, मैं इस संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। सच में ये इंसानों के लिए, ये इंसानों के लिए कि हम जो है दूसरों लोगों में बुराई ढूंढते हैं, हमें अपने अंदर बुराई नहीं दिखती, लेकिन हम, हमारे अंदर बुराई है, हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, हमारे अंदर बुराई है। और जब हम इस बुराई को, जब हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह के सामने, अपने पापों का अंगीकार करते हैं यीशु मसीह के सामने कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं गुनहगार हूँ, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे क्षमा किया, मैंने तुझे जीवन दान दिया और तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं ही मुक्ति मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। एक जगह और जब आप बाइबिल पढ़ते हैं तो बाइबिल में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि आप लिखा हुआ है कि परमात्मा ही, यीशु मसीह ही पूर्ण परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हमें उसी को पुकारना है, हमें उसी को जानना है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि मैं एक दोहे में कबीर साहब इस प्रकार लिखते हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लिपटाए, बहुते मूरख चले गए गाने ज्ञानवान लियो उठाए, है ना। कि हीरा जो है वो छार में लिपटाया हुआ था, मतलब यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या है, वो गरीब पैदा हुआ बेतलहम में, गाय जहाँ गाय बच्चे, जहाँ गाय पैदा होते हैं वहाँ पे हुआ बेतलहम। सोचे क्या होता है, गंदगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, चरनी क्या होता है, गाय जहाँ पे बांधा जाता है क्या होती है। तो यीशु मसीह वहाँ पे पैदा हुए और एक गरीब घर में पैदा हुए। तो एक बढ़ई, उनका पापा बढ़ई था, जैसा आप क्या बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे है कि यीशु मसीह जो है इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हीरा पड़ा बाजार में, है ना। हीरा, यीशु मसीह क्या था, हीरा था, यूनिक चीज़ था। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई इसमें ऐब नहीं था, उसने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया कि आप कह सकते हो यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा सकते हो। और पूरी बाइबल ये रही, आप पूरी बाइबल पढ़ रहे हो और कोई एक जगह ऐसा दिखा दो कि यीशु मसीह ने पाप किया हो, हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें पाप जता दे कि यीशु मसीह ने क्या पाप किया, मैं आज ही बाइबल छोड़ दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। इसलिए कबीर साहब कहते कि हीरा परा बाजार में राह छार लिपटाए, बहुते मूर्ख चले गए ज्ञान वाणी उठाए। कि यीशु मसीह को जानते तो सभी हैं, पहचानते तो सभी हैं, मैं और आप सभी जानते हैं, लेकिन जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, वो चुपचाप साइड से निकल जाते हैं। लेकिन जिसको कि पता होता है कि सच में यीशु मसीह क्या है, कि हमारे जैसे मूर्ख, है ना, कहता है कि बहुत मूर्ख चले गए ज्ञान वाणी लियो उठाए, मतलब हमारे जैसे मूर्ख, जब हम यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, जब यीशु मसीह को पढ़ते हैं और जब हमें ज्ञान होता है तो हम ज्ञानवान हो जाते हैं, और हम अपने यीशु मसीह के वचनों को उठा के जब हम चलते हैं तो यीशु मसीह हमें जीवंत देता है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, ये मेरा पहला वीडियो है। फेसबुक पे भी आप हमें मेंशन देख सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य केवल एक, उसमें भी आप आके हमारे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और कोई आपके पास ऐसा सवाल जवाब हो, कुछ भी हो, आप हमसे कर सकते हैं। तो हम आपके लिए ऐसे ही एक नया नया टॉपिक, एक नए नए वचन, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमसे आके आप पूछ सकते हैं। तो हमें ज़्यादा लंबा ना खींचते, आज के वचन सिर्फ इतना ही है कि हम कहीं भी घूम ले, आना यीशु मसीह के पास ही है, क्योंकि संसार का पहला मनुष्य जो था वो आदम और हव्वा था, और आदम और हव्वा जो है परमेश्वर को जानने वाला था, और परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह था। और यीशु मसीह कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो कहानी का सार यही है कि जब तक हम यीशु मसीह को ना पुकारें, जब तक हम यीशु मसीह के राह पे ना चलें, तब तक हम स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते, है ना, स्वर्ग के राज को नहीं देख सकते। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ इसी तरह से हमारे चैनल पर। सबको जय मसीह।